हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं आपके सामने 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नई खबर लेकर आया हूं। और खुशखबरी ये कि नई सरकार के गठन के बाद 8th पे कमीशन को लेकर आया है एक प्रस्ताव। और 50% पेंशन को लेकर भी एक नया प्रस्ताव आया है। इसमें क्या है कि लोकसभा चुनाव समाप्ति के बाद और नई सरकार के गठन होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के एक संगठन ब्रिस्टन ने वित्त मंत्री को 8वें वेतन आयोग पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें कहा गया कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार और कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हितों को देखते हुए 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन को लेकर कमेटी का गठन करे। 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का गठन वित्त मंत्री और वित्त मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सिर्फ महंगाई भत्ता बढ़ाना काफी नहीं है। जिस कदर से महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ डीए या डीआर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। कर्मचारियों और पेंशनधारकों के साथ न्याय तभी होगा जब 8th पे कमीशन को लेकर कमेटी का गठन होगा। तभी कर्मचारियों की रीढ़ सभी कर्मचारी सरकार की रीढ़ होती हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों की उपेक्षा नहीं कर सकता। सैलरी और पेंशन की समीक्षा हो। इस प्रस्ताव में बताया गया है कि महंगाई भत्ता अब मूल वेतन के 50% के बराबर हो चुका है। ऐसे में महंगाई के असर को काबू पाने के लिए प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सैलरी और पेंशन की समीक्षा किया जाना जरूरी है। कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी प्रतिष्ठान ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन करने की अपील की है। प्रस्ताव में कहा गया कि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो चुका है, पर केवल महंगाई भत्ता बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। कर्मचारी संगठन ने दिए दो बड़े प्रस्ताव। ब्रिस्ता के सचिव के मुताबिक केंद्र सरकार अगर 8वां वेतन आयोग नहीं लाना चाहती तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की तुरंत समीक्षा करे और तुरंत से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा के 3.68 की घोषणा करे। दूसरा प्रस्ताव दिया कि बेसिक को 50% डी में मर्ज करके नई बेसिक तय किया जाए और इसके ऊपर 25% डी का भुगतान किया जाए। कि जो 50% डी है उसको बेसिक में मिला लिया जाए और इसकी एडिशनल में 25% डी का भुगतान किया जाए। ये एक बहुत, अगर ये होता है तो इसमें सैलरी में काफ़ी अच्छा इजाफा होगा। और फिटमेंट फैक्टर भी लागू होता है तो भी सैलरी में काफ़ी अच्छा इजाफा होगा। तुरंत प्रभाव से नए वेतन आयोग की कमेटी का गठन। विस्टा के अनुसार डीए 50% हो गया है। इसकी घोषणा तभी की जा सकती है। ऐसे में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सैलरी और पेंशन की समीक्षा करने और नए वेतन आयोग की कमेटी के गठन के बारे में सोचा जाए। वरिष्ठा के अनुसार आमतौर पर सरकार लोकसभा चुनाव में जाने से पहले वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन करती है, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में नई सरकार का गठन होने के बाद केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी गठित करे। इसी के साथ जो हमारी न्यूज़ जो विस्टा के प्रस्ताव सरकार को, वो आपके सामने बता दिए गए हैं। और अगर आपको न्यूज़ हमारी अच्छी लगे तो इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।